तो बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले एक बड़ी खबर जो कि बंगाल से एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के रूप में आ रही है और इस वक्त ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंड भी कर रही है। ऑल्ट न्यूज़ जो कि फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, उन लोगों ने एक फैक्ट चेक किया है जिसको आप रिसर्च भी कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च है। पश्चिम बंगाल के जो अभी इलेक्टोरल रोल्स हैं 2026 के, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया है कि उनको कहा तो पब्लिक जा रहा है सिर्फ रिकॉर्ड के लिए, कि मतलब आपको कहा जा रहा है कि भैया सारी की सारी डिटेल्स एकदम पब्लिक हैं। और कोर्ट्स में मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसके इन कोर्ट्स के पीछे जो सच्चाई छुपी हुई है वो चौंकाने वाली है। और वो ये है कि उनको लेकिन पब्लिश कैसे किया गया है, स्कैन्ड इमेज पीडीएफ के रूप में उनको पब्लिश किया गया है, जिसमें पीछे छुपे हुए कई सारे कैप्चा समझते हैं ना आप, जब आप कोई भी चीज लॉग इन करते हैं तो आप सिक्योरिटी के रूप में आपको कैप्चा वगैरह उसमें टाइप करने पड़ते हैं, जिसमें वाटर मार्क्स लगे हुए हैं। और उससे क्या होता है, वोटर की जो नाम है वो छुप जा रहे हैं। तो आप बेसिकली उन वोटरों के नामों को सर्च ही नहीं कर सकते, आप बेसिकली ढूंढ ही नहीं सकते। तो आप जब ढूंढ नहीं पाएंगे तो आप उनको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। और ये दावा कर रहा है ऑल्ट न्यूज़ कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये ऐसे ही नहीं हो गया है, सोचा समझा सब कुछ किया जा रहा है और इसीलिए ये इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। और उन्होंने आगे फिर अपनी खबर के में बताया है कि हम लोगों ने क्या किया। उन्होंने कहा कि हमने 3,52,287 वोटर रिकॉर्ड्स जो थे पूरे कोलकाता के कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो कि भवानीपुर और बालीगंज से हैं, उसमें उसको हमने डिजिटाइज किया। वो कहते हैं, बताते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो 39.5% है ऑफ द कंबाइंड इलेक्टोरेट इन दीज 2 सीट्स। इन 2 सीटों पर जो कंबाइंड इलेक्टोरेट है उसमें मुस्लिम्स जो हैं वो 39.5% है। They are 66.5% of those placed under adjudication, our analysis shows। लेकिन जिनको एडजुडिकेट किया जा रहा है उस पूरे नंबर में मुसलमान कितने हैं, 66.5%। फिर वो आगे बताते हैं कि जैसे कि भवानीपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कि ममता बनर्जी की सीट है, आपको पता है, यहां पर मुस्लिम्स जो है वो 21.9% है, पूरे कुल वोटर्स के 21.9% मुस्लिम्स हैं। लेकिन जिनके ऊपर छानबीन की जा रही है, जिनको बेसिकली अधर में लटका रखा है, आप कह सकते हैं एडजुडिकेशन जिन पे चल रहा है, जो जिनको अधर में लटका रखा है, उसमें उस पूरे टोटल नंबर में मुस्लिम्स का परसेंटेज कितना है, 51.8। मतलब आप सोचिए पूरी भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मुस्लिम्स हैं वो भले ही 21.9% है, लेकिन जब आपको जिसके ऊपर अटकलें लगानी है, जिसको आपको अधर में लटकाना है, उसमें वो मुस्लिम्स का नंबर इतना ज्यादा हो जाता है, उनका परसेंटेज इतना ज्यादा हो जाता है, जो कि टोटल ऑफ दोज बीइंग एडजुडिकेटेड उनका 51.8% सिर्फ मुसलमानों का ही है। मतलब उनको ही आपने अधर में लटका रखा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि ज्यादा जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके ऊपर ही इस पूरी SIR की जो पूरी एक्सरसाइज है उसका खामियाजा भुगताने की कोशिश हो रही है, जो कि लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं। ममता बनर्जी का भी आरोप ही है और ये ऑल्ट न्यूज़ की फैक्ट चेक में भी सामने आ रहा है। तो ये कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर 4 मुस्लिम वोटर में से जो एक मुस्लिम वोटर है उसको आपने बेसिकली उस एडजुडिकेशन प्रोसेस में डाल दिया है। जो हिंदू वोटर्स हैं उसी सीट पर द फिगर इज फ्यूअर देन 1 in 17। और वहीं पर जहां पर ज्यादा हिंदू वोटर हैं, मतलब आप सोचिए ममता बनर्जी की उस सीट पे ऑब्वियसली ज्यादा हिंदू वोटर हैं, जिस सीट पर वो ऑलरेडी जीत चुकी हैं। लेकिन जब आप एडजुडिकेशन देखते हैं तो जहां पर 4 मुस्लिम में से एक मुसलमान को आपने एडजुडिकेशन में डाल रखा है, वहीं पर 17 हिंदुओं में से एक हिंदू को आपने एडजुडिकेशन में डाला। सोचिए कितना बड़ा गैप। और इसके साथ इन्होंने ये ग्राफ के रूप में भी आपको दिखाया। वहीं पर वो बोलते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने पहले ही इस डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होल्ड कर रखा है। इट चोज टू रिलीज स्कैन्ड इमेजेस इंस्टेड। और उसने क्या किया, स्ट्रक्चरल फॉर्म में तो होल्ड करके रख दिया, आपको नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसकी स्कैन्ड इमेजेस स्कैन करके इन्होंने आपको इमेजेस उसकी दिखा दी हैं, इफेक्टिवली लॉकिंग आउट पब्लिक स्क्रूटनी। क्योंकि ऐसे स्कैन करके क्या करने की कोशिश की इन्होंने, स्कैन्ड इमेजेस डालकर आप बेसिकली पब्लिक स्क्रूटनी से उसको
बाहर कर दिया है। अब स्कैन्ड इमेजेस की आप पब्लिक स्क्रूटनी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो मैंने आपको शुरू में बताया दैट वो किस तरह से वोटर्स के नेम्स को छुपा जाता है और जिससे कि आप उनको सर्च ही नहीं कर सकते, और सर्च नहीं कर सकते तो उनका एनालिसिस भी नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, इफेक्टिवली लॉकआउट ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी हो जाता है। वी ब्रोक दैट बैरियर। ऑल्ट न्यूज कह रहा है कि उन्होंने उस बैरियर को तोड़ दिया, उस बैरियर को जो कि आप नहीं कर पाते, उन्होंने उस बैरियर को तोड़ा, उस अड़चन को उन्होंने वहां से बीच से हटा दिया, और उन्होंने जो फाइंड आउट किया विच इज ओपन टू वेरिफिकेशन, वो यहां पर एक लिंक के तौर पे उन्होंने आपके सामने रख दिया। अब ये जो खबर है इनकी, ये इस हेडलाइन के साथ है, आप ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पे जाकर इसको देख सकते हैं, विच सेज बंगाल एसआईआर, द वॉल ईसीआई बिल्ट अराउंड इलेक्टोरल डेटा एंड हाउ वी ब्रोक थ्रू इट। और ये पूरी अड़चन कैसे आती है वो बता रहे हैं कि द बैरियर्स बिगिन बिफोर यू इवन ओपन द फाइल। जब आप कोई फाइल खोलने की भी कोशिश करते हैं उससे पहले ही कई सारी लेयर्स ऐसी आ जाती हैं कि आप नहीं कर पाए, खोल ही ना पाए। तो उन्होंने बताया कि जैसे ऑल्ट न्यूज ने अटेम्प्ट किया टू वर्क विद द एसआईआर फाइनल रोल्स 2026 फॉर 2 कोलकाता कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये अभी सिर्फ 2 कोलकाता की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में इन्होंने बताया, जैसे कि मैंने बताया आपको, भवानीपुर और साथ ही बालीगंज। तो वहीं से जो बीच में अड़चने हैं वो एकदम शुरुआत से ही इमीडिएटली आनी शुरू हो गई। फर्स्ट बैरियर था एक्सेस। भवानीपुर अलोन जो है उसमें 267 जोन हैं, 267 जोन्स हैं। ईसीआई की वेबसाइट अलाउ करती है डाउनलोड्स फॉर ओनली 10 एरियाज एट अ टाइम। एक समय पर आप सिर्फ 10 एरिया के ही डाउनलोड्स कर सकते हैं, जिसको कि आप इन्होंने गेटेड कर रखा है, मतलब एकदम रोक के रखा हुआ है। एक और बैरियर लगा रखा है कैप्चा से। कैप्चा क्या होता है जाके देख लीजिए, जब भी आप कोई वेबसाइट वगैरह कुछ खोलने की कोशिश करते हैं, जब उसमें बहुत सिक्योरिटी लेयर्स लगाई जाती हैं तो आपको उसमें कैप्चा वगैरह टाइप करना होता है। ऑटोमेशन इज इफेक्टिवली ब्लॉक्ड, तो आप ऑटोमेटिकली उसको नहीं खोल सकते। जब कैप्चा वगैरह बीच में आ जाता है तो आप बेसिकली उसका एक्सेस बहुत हद तक रोक लेते हैं। अब ये कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स तो है नहीं कि कैप्चा लगा रखा है। मैनुअल डाउनलोडिंग, घंटों बिताने पड़े मैनुअली उसको डाउनलोड करने के लिए। तो बेसिकली कैसे एक्सेस डिले किया गया, वो कैप्चा की वजह से ही एक्सेस इतना ज्यादा डिले हो गया। जब भी कोई चीज बहुत मुश्किल बना दी जाती है तो फिर उसकी डाउनलोडिंग में समय भी लगता है और मुश्किल भी होता है, और फिर लेस ऑफ डाउनलोडिंग होती है, एंड मे बी यू इवन गो टू द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज यू जस्ट फेड अप ऑफ इट, यू जस्ट डोंट वांट टू गो अहेड विद इट। उसका स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया जो कि दिखाता है कि जो पोर्टल है throwing up an invalid captcha message despite the correct captcha put in। अब आपने कई बार आपने सही कैप्चा डाला लेकिन वो आपको बार बार कह रहा है इनवैलिड कैप्चा। अब वो इनवैलिड कैप्चा, यही सारी चीजों को कह रहा है एक्सीडेंट से नहीं हो रहा है। जब आपको बार बार बताता रहेगा कि आपने गलत कैप्चा एंटर किया, गलत कैप्चा एंटर किया, एक बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे, बाद में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, नहीं करेंगे। सो बेसिकली आपने एक्सेस नहीं किया, एंड दिस इज व्हाट दे वांट, दे डोंट वांट टू हैव एन एक्सेस टू इट। सेकेंड बैरियर कहां पर आया, फॉर्मेट के रूप में। जो स्कैन्ड पीडीएफ थे जो कि ऑन एन एवरेज 228 टाइम्स लार्जर देन अ डिजिटली रीडेबल इक्विवेलेंट है, मतलब कि जो स्कैन्ड पीडीएफ है वो इतने साइज में लार्ज हैं, विच इज हाउ मेनी टाइम्स लार्जर, 228 टाइम्स लार्जर देन अ डिजिटली रीडेबल इक्विवेलेंट। जो आपके लिए इजीली एक डिजिटल फॉर्म में रीडेबल होता है, उससे 228 गुना ज्यादा बड़ा फॉर्मेट उन्होंने आपके लिए बना दिया है। येट कंटेन नन ऑफ द अंडरलाइन स्ट्रक्चर्ड डेटा। और उतना जब आप खोल भी लेंगे किसी तरह से पेशेंस दिखाते हुए, तो उसमें भी खोलने के बाद, जैसे कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, बेसिकली उसको खोलने के बाद भी आपको जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है वो तब भी नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं हाथ लगेगा। दिस इज नॉट अ टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन, ये कोई टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन नहीं है कि जिसकी वजह से आपको नहीं मिल पा रहा है। और यही लगातार आपको बता रहा है ऑल्ट न्यूज कि कोई चीज एक्सीडेंट से नहीं हो रही है। इंडिया रन सिस्टम्स लाइक आधार, हम सब कुछ डिजिटाइज तरीके से कर रहे हैं आज की डेट में, हम आधार जैसा सिस्टम पूरा चला रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन कहीं है क्या, रास्ते में कहीं दिख रही है आपको? हर चीज तो ऑनलाइन कितनी आसानी से डिजिटाइज तरीके से हो रही है, तो ये क्यों नहीं आपको मिल पा रहा है? और वहीं पर आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिजी लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मैसिव स्केल पर सेव्ड हैं, वो सब कुछ कैसे चल रहा है? लेकिन यहां पर इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं दिया जा रहा है। पब्लिशिंग अ CSV, एक ऐसा कंप्यूटराइज फाइल होती है CSV जिसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं alongside a PDF is trivial by comparison। उसको अगर एक CSV को आप अगर PDF से कंपेयर करने लगेंगे तो वो उसकी कोई तुलना नहीं है आपस में। The absence of such formats is a decision। ये बेसिकली इस तरह के फॉर्मेट का ही एब्सेंस आपके
उसमें कर दिया गया है कि आपको इसका एक्सेस ही ना हो, बेसिकली आप उस फॉर्मेट में उसको देख ही ना पाए। ये बेसिकली एक सोचिए समझा फैसला है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी का लिमिटेशन है जिसकी वजह से आपको नहीं मिल रहा है। अब कितनी सारी वेबसाइट देखिए, कितनी सारी जगहों पर आपको मिलता होगा ना फॉर्मेट कि आप कौन से फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। आप इसको ईमेल करना चाहते हैं, आप इसको पीडीएफ के फॉर्म में लेना चाहते हैं, आप इसको .txt फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, आप इसको CSV फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, आप इसको एक्सेल में लेना चाहते हैं। ये सारे होते हैं ना, आपके पास ऑप्शंस आते हैं, देन यू चूज। पर ये इन्होंने जो ईजीएस्ट ऑप्शंस हैं जिसमें कि स्ट्रक्चर्ड डेटा आपको मिल सकता है ईजिली, वो नहीं दिया गया है। बजाय उसके उन्होंने आपको PDF स्कैन्ड इमेजेस जो होती है बेसिकली। तीसरी रोक कैसे लगी है इसमें, जो फाइल्स के अंदर है, कैसे रफली 1 in 10 वोटर एंट्रीज कैरीज अ डायगोनल अंडर एडजुडिकेशन वाटरमार्क। तो क्या है कि हर 10 वोटर की एंट्री में रफली कोई एक एंट्री ऐसी आपको मिल जाएगी जिसमें एक डायगोनल इस तरह का वाटरमार्क लगा रखा है जिस पे लिखा हुआ है अंडर एडजुडिकेशन, ऑफन ऑब्सक्योरिंग द नेम इटसेल्फ, जिसकी वजह से इस तरह से वो लगाया गया। जैसे देखो इन्होंने यहां पे डाला है, आपको नाम डिटेल्स ठीक से दिख नहीं रही है, नाम ही नहीं दिख रहा है। दिस इज नॉट इंसिडेंटल, इट directly interferes with automated data extraction and even manual reading in some cases। बेसिकली आप उसका एनालिसिस कर ही ना पाए क्योंकि आपके लिए वो रीडेबल भी ना हो, वो आपके लिए सर्च करने लायक ना हो, तो इसलिए उसको इस तरह से वाटरमार्क करके आपके सामने डाल दिया गया। और हर लेयर जो है वो टारगेट करती है एक डिफरेंट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी। जब कैप्चा ए लगा दिया जाता है वो बेसिकली आप कोई चीज कलेक्ट कर सको उसको ही ब्लॉक कर रहा है। देखा ना आपने कैसे वो इनवैलिड कैप्चा करके आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। तो आप बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, जो डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, वो उससे आपको रोक रहा है। इमेज फॉर्मेट जिस तरह का इन्होंने बना दिया है, आपके सामने PDF स्कैन इमेजेस रख दी हैं, उससे क्या हो रहा है, उसका एनालिसिस करने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर रोक लग रही है। और जो वाटरमार्क है वो बेसिकली उस शख्स, उस वोटर के आइडेंटिफिकेशन को, उसकी पहचान करने के पूरे प्रोसेस पर रोक लगा रहा है। तो ये 3 बड़ी बातें इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सामने रखी हैं। इस वेबसाइट पर जाकर, ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पर जाकर पूरा का पूरा डेटा आप जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है। और ये बंगाल के चुनावों से पहले एक बड़ी बात, जो कि मतलब इतने समय से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। ममता बनर्जी तो कोर्ट तक पहुंच गई थी, खुद ही जाकर रिप्रेजेंट भी कर रही थी। अगर इस तरह की स्थिति में चुनाव हो रहे हैं तो फिर चुनाव हो क्यों रहे हैं, सवाल तो सबसे बड़ा यही है। और कितना इसका इम्पैक्ट अब आने वाले सभी चुनावों में होने वाला है। अभी हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, उसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है जो है अगले साल उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही चलता रहा तो फिर EC और सरकार आपस में गलबई और गठबंधन, आपके मन में शक, पूरे वोटिंग प्रोसेस से वैसे ही हताश निराश ऐसे बैठ जाएंगे आप, और ऐसे ही मामला पूरा चलता रहेगा। क्या है आपकी राय इसके ऊपर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सत्यमेव जयते।